एक आदमी टैटू पार्लर पे काम कर रहा था, तब एक लड़की अंदर आई और उसकी कुर्सी पर लेट गई। उस आदमी ने उस लड़की की तरफ देखा, तभी वो अचानक फ्रीज हो गया। उस लड़की के बेली बटन के ऊपर फ्रेकलेस थे जो कि ट्रायंगल शेप में बने हुए थे। कुछ था उनमें जो कि बहुत ही फेमिलियर लग रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों। वो धीरे धीरे टैटू का स्टेंसिल बनाना शुरू करता है। तभी उसकी नजर लड़की के इयररिंग्स पे गई और अगले सेकंड उसका दिल रुक सा गया। ये वही इयररिंग्स थे जो कि उसने अपनी बेटी को उसके 5th बर्थडे पे दिए थे। वही बेटी जो कि 13 साल पहले किडनैप हो गई। उस आदमी के हाथ कांपने लगे, उसके हाथ से स्टेंसिल पेपर नीचे गिर गया। लड़की थोड़ा सा घबरा कर बोली एवरीथिंग्स ओके। आदमी ने बोला हाँ, बस हाथ स्लिप हो गया। लेकिन आदमी के लिए उसको नॉर्मल दिखाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी लड़की ने अपने बालों को लेफ्ट पिंकी फिंगर से घुमाना शुरू किया, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बेटी प्लेग्राउंड में किया करती थी। उस सुबह भी जब वो किडनैप हुई थी, वो आखिरी बार था जब उसने अपनी बेटी को देखा था। वो आदमी अंदर से टूटने लगा था। आखिर उसने साइलेंस तोड़ते हुए पूछा, सो ये डिजाइन क्यों चूज किया? लड़की ने अपने शोल्डर्स श्रग किए और बोला, मैं बचपन से इसे अपने हाथों पर बनाते आई हूँ। तभी उसकी आंखें भर आई, क्योंकि बचपन में उसकी बेटी भी अपने हाथ पे ऐसी ड्राइंग्स बनाया करती थी। आप हमेशा मेरी लाइफ में रहेंगे डैड। अब उस आदमी को सच जाना था, लेकिन उसे बिना डराए उसने कैजुअली पूछा, आज तुम्हारे साथ कोई आया है? लड़की ने सिर हिलाया और उदास सी आवाज में बोली, नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं हमेशा से ही अकेली रह रही हूँ। ये सुनते उस आदमी का दिल टूट गया, लेकिन उसे और जानना था। तभी उसने धीरे से पूछा, ऐसा क्यों? लड़की हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। बस इतना समझ लो, जिस आदमी ने मुझे बड़ा किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस यही वो मूवमेंट था जब उस आदमी को समझ आ गया। वो इनडायरेक्टली बता रही थी कि उसे किडनैप किया गया था। उस आदमी के हाथ कांपने लगे और आवाज भर गई, क्योंकि जब तुम 5 साल की थी, तुम्हें एक व्हाइट वैन में बिठाकर किसी रिमोट जगह पे ले जाया गया था। उसके बाद तुमने अपनी फैमिली को कभी नहीं देखा। लड़की की आंखें शौक से फैल गई, उसके हाथ उसके मुंह पर चले गए, आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती हुई आवाज में बोली, आपको ये कैसे पता? उस आदमी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो बोला, मैं तुम्हारा डैड और मैंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया।